वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई क्लासेस पे एक बार फिर से। आज हम लोग जिस फंक्शनल ग्रुप की आईयूपीएसी और कॉमन नेमिंग करने का तरीका लेकर आए हैं वो है हमारे एसिड अमाइड्स, जिसको हम लोग जनरली अमाइड्स बोल देते हैं। ठीक है, एसिड अमाइड का मतलब क्या हुआ? देखिए, हम जानते हैं एसिड्स क्या होते हैं हमारे पास में, R C डबल बॉन्ड O OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब मैंने बताया था कि कुछ कंपाउंड्स या फिर कुछ फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं वो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। हमने फंक्शनल ग्रुप वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था। एसिड डेरिवेटिव्स का मतलब जो एसिड से डिराइव हो जाए, यानी एसिड से हम उन फंक्शनल ग्रुप्स को बना सकें। तो अगर मैं यहाँ पे इस OH ग्रुप की जगह रिप्लेस कर दूं, कौन सा ग्रुप रिप्लेस कर दूं? NH2। ये जो बना, ये बना एक एसिड अमाइड, या फिर आप इसको बोल सकते हो एल्केन अमाइड, एल्केन अमाइड्स। ठीक है, एल्केन इसलिए क्योंकि हमारे पास में एल्काइल चेन आ रही है, और अमाइड ये फंक्शनल ग्रुप होता है। ये जो फंक्शनल ग्रुप मैंने लिखा है, ये डब्ल्यू बंद कर देते हैं इसको, ये हमारा अमाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, कार्बन अमाइड, R C डबल बॉन्ड NH2, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ओके, अब इसकी आईयूपीएसी और कॉमन नेमिंग कैसे करते हैं वो सीखते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं हमारे पास में एसिड अमाइड्स की। ठीक है, जिसको हम लोग एल्केन अमाइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला मैंने अभी लिखा आप लोगों के सामने, R C डबल बॉन्ड O NH2, एंड इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास में C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, अब आ जाओ इनकी आईयूपीएसी नेमिंग के ऊपर। आईयूपीएसी नेमिंग, IP फॉर आईयूपीएसी। ओके, आईयूपीएसी नेमिंग करने का तरीका बड़ा सिंपल है। ठीक है, हमारे पास में एल्केन है, एल्केन में हमें अमाइड जोड़ना है, यानी एक ग्रुप जोड़ना है CONH2। तो हमें क्या करना होगा? एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालना होगा। ठीक है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह अमाइड जोड़ना पड़ेगा। तो पहले हमारे पास में एल्केन रहा होगा। ठीक है, अब मुझे इसमें जोड़ना है अमाइड, यानी कि अमाइड, इसके नाम में भी मुझे अमाइड की निशानी जोड़नी पड़ेगी। अमाइड की निशानी होती है उसका सफिक्स विच इज अमाइड इटसेल्फ। ठीक है, एल्केन में मुझे अमाइड जोड़ना है। ओके, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो ई भाई साहब बैठे हैं ना, ये ई भाई साहब को हम यहाँ रख नहीं सकते, क्योंकि अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? ये दोनों वॉवल्स पास पास में आ जाएंगे, जिससे हम इसको प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे। हम ये ई को हटा देंगे यहाँ से। तो क्या बनेगा नाम? एल्केन, जैसे ई हट गया तो पीछे अमाइड जोड़ दो, एल्केन अमाइड। ये हुआ इसका आईयूपीएसी नेमिंग। ठीक है, अब कॉमन नेमिंग पे आते हैं। तो CN फॉर कॉमन नेम। कॉमन नेम करने का तरीका कैसे होता है? मैंने एक, आप लोगों ने जनरल बात नोटिस करी होगी इतने लेक्चर्स के अंदर, कि जब भी हम लोग किसी एसिड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं ना, ऐसे कंपाउंड, ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स की बेसिकली जो एसिड से डिराइव हुए हैं, है ना, उसके अंदर कॉमन नेमिंग में हम लोग एसिड की कॉमन नेमिंग को लेके चलते हैं, एसिड से ही उसके कॉमन नेम को भी डिराइव करते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। हमारे पास में एक पेरेंट एसिड हुआ होगा, पेरेंट एसिड। ठीक है, पेरेंट एसिड का कॉमन नेम हमें चाहिए। पेरेंट एसिड का कॉमन नेम कौन सा? पेरेंट एसिड जिस एसिड से आपने, आपका जो अमाइड आपको दिया है वो बना है। मैंने क्या कहा? एसिड से अमाइड बनते हैं। तो जो भी अमाइड आपको दे दिया, XYZ, जो भी अमाइड आपके सामने है, वो किसी एसिड से बना होगा। उस एसिड का कॉमन नेम लिखो। तो वो एसिड पेरेंट एसिड हो गया, बेसिकली उसका कॉमन नेम लिख दो। उसमें से माइनस कर दो IC, ठीक है, और एसिड। ओके, और उसमें जोड़ दो आप अमाइड। दिस इज द कॉमन नेमिंग स्ट्रक्चर ऑफ एसिड अमाइड्स। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल लेकर एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पे मैं लिख दूं कि जो R है, ये फंक्शनल ग्रुप R है, सॉरी एल्काइल ग्रुप R है, कि यहाँ या तो ये हाइड्रोजन हो सकता है,
हाइड्रोजन, या फिर हमारी कोई भी एल्काइल चेन हो सकती है, यानी कार्बन की चेन हो सकती है CH3 CH3 CH2 CH3 CH2 CH2, ऐसे हमारे एल्काइल चेन हो सकती है, या फिर इस R की जगह हाइड्रोजन को भी लगा सकते हो, क्योंकि तब भी हमारे कंपाउंड में एक कार्बन प्रेजेंट होगा, तो ये हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। ओके, तो चलो इसका फर्स्ट मेंबर लेते हैं HC डबल बॉन्ड O NH, ठीक है, ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट मेंबर, एक कार्बन वाला अमाइड, ठीक है। सो इसका हमें सबसे पहले IUPAC नेमिंग करना है। IUPAC नेमिंग करने के लिए मुझे निकालना पड़ेगा एल्केन। एल्केन का मतलब मुझे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करने पड़ेंगे। कितने कार्बन एटम है यहाँ पे? एक ही कार्बन एटम है। सो एक कार्बन एटम के लिए एल्केन की जगह क्या हो जाएगा? मीथेन, ठीक है। सो मैं लिखूंगी मीथेन, पर इसमें से ई नहीं लिखूंगी, एन तक ही लिखूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे पीछे अमाइड भी तो जोड़ना है। सो पीछे लगा दूंगी इसके अमाइड, तो मीथेन अमाइड, क्या नाम हुआ इसका? मीथेनामाइड, ठीक है। ओके, अब आती है बात इसके कॉमन नेमिंग करने के तरीके। सो मुझे ये स्ट्रक्चर ना कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है कि शायद ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हुआ करता था। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को देख के बताओ इसका नाम क्या था, खुद सोचो। ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लिखवाया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, किसमें आता है, इसका क्या नाम होता है, इसका IUPAC नाम क्या होता है, इसका कॉमन नेमिंग क्या होता है, दोनों सोचो, सब सोच लो एक बार इस कंपाउंड को देख के, उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे। ऐसे रिवीजन होता है, कंपाउंड को देख के उसका नाम अगर हमें याद आ रहा है, दैट मीन्स हम लोग आगे जो केमिकल रिएक्शंस करेंगे वो भी हमें याद रहने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो कंपाउंड होते हैं वैसे बेसिक कंपाउंड्स ही होते हैं हमारी केमिकल रिएक्शंस के अंदर। बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स उसमें नहीं आते हैं, बहुत ही रेयर रिएक्शंस होती हैं। जनरल रिएक्शंस में सिंपल कंपाउंड्स होते हैं, सो हमें उनको एटलीस्ट हमें याद होनी चाहिए। सो इसका नाम और इसका IUPAC नेमिंग अगर आप लोगों को याद आ गया है तो आपसे नोटबुक में लिख लीजिए। और अब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। सो ये था हमारा फॉर्मिक एसिड, क्या था ये? फॉर्मिक एसिड। इस एसिड में से मैंने OH ग्रुप हटा दिया और उसकी जगह NH2 जोड़ दिया, तो देखो सेम स्ट्रक्चर है। यहाँ तक ये स्ट्रक्चर सेम है दोनों के अंदर, HC डबल बॉन्ड O HC डबल बॉन्ड O, इसमें OH जुड़ा है, इसमें NH2 जुड़ा है, यानी ये जो कंपाउंड है ये इसका एसिड डेरिवेटिव ही है बेसिकली, ठीक है। तो ये हो गया पेरेंट एसिड, है ना। अब पेरेंट एसिड का कॉमन नेम, मतलब ये एसिड है और कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। इसमें से मुझे IC और एसिड निकालना है, तो ये रहा IC और एसिड निकाल दूं, तो पीछे क्या बचेगा? FORM ही बचेगा। पीछे से IC हटा दिया और एसिड हटा दिया, ठीक है। और इसके पीछे जोड़ दो अमाइड, तो फॉर्म तो पीछे है ही और ये अमाइड और जोड़ दो, तो फॉर्मामाइड इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। देखो इस स्ट्रक्चर से याद रखने की कोशिश करोगे ना तो कभी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी आपके नाम में, वरना आपने यहाँ पे फॉर्मिकामाइड या फिर यहाँ पे आपने मीथेन में ई लगा दिया फिर अमाइड लिख दिया, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। ये मिस्टेक्स हम कब हटा पाएंगे? जब हम लोग एक स्ट्रक्चर वाइज को याद करके कि हमें क्या हटाना है फिर क्या लगाना है, और इस तरह नाम बनता है, देखिए, है ना। और इसके पीछे की लॉजिक भी हम लोगों ने समझ ली कि पेरेंट एसिड से ये बनता है, तो इसका कॉमन नेमिंग हम लोग पेरेंट एसिड से ही उठाते हैं, ठीक है। सो ये फॉर्मामाइड का कॉमन नेमिंग हो गया, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। नेक्स्ट एग्जांपल ले रही हूँ मैं। अब मैंने R की जगह पे H हाइड्रोजन पिछली बार लगाया था, इस बार मैंने CH3 एल्काइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अब देखो इसको ध्यान से, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? एल्केनामाइड लिखना है, तो मुझे एल्केनामाइड के लिए मुझे ALK, ये इसकी जगह पे मुझे वर्ड रूट फिट करना है, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मुझे फाइंड आउट करने हैं। तो कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है? 1 and 2, 1 ये 2 ये 2 है। 2 के लिए वर्ड रूट क्या होता है? एथ होता है। तो एथ को यहाँ पे फिट करो, तो इथेनामाइड, ठीक है। ये हो गया IUPAC नेम। अब बात करें कॉमन नेमिंग की। सो कॉमन नेमिंग के लिए मुझे एक सेकेंड, सॉरी हम लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं।
हम लोगों को यहाँ पे NH2 लेना है। अच्छा याद दिलाया आप लोगों ने। सो ये NH2 हमें यहाँ पे लेना है क्योंकि हम लोग अमाइड्स की बात कर रहे हैं। अब देखिए, अब ये जो स्ट्रक्चर था बेसिकली ये हमारे एक एसिड से निकला था विच इज CH3COOH, ठीक है। ये स्ट्रक्चर था, OH की जगह NH2 लगाया तो हमारे पास में अमाइड बन गया। ओके, सो ये इसका क्या हो गया, ये इसका एसिड डेरिवेटिव हो गया। इसका कॉमन नेमिंग याद करो जरा, इसका कॉमन नेमिंग में लिखा है था, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये। इसका कॉमन नेमिंग क्या होता है? हाँ, तो इसका कॉमन नेमिंग बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, एसिटिक एसिड ही होता है। सो एसिटिक एसिड, इसका नाम मैं प्यार से लिख देती हूँ, एसिटिक एसिड। ओके, तो अच्छा दिख रहा है। सो इस एसिटिक एसिड, तो ये पेरेंट एसिड का कॉमन नेम एसिटिक एसिड हो गया। इस कॉमन नेम में से मुझे आईसी और एसिड निकालना है। सो ये आईसी और एसिड मैंने हटा दिया यहाँ से, तो क्या बचा पीछे, ACET ही बचा। फिर आईसी और एसिड तो हट गया और अमाइड यहाँ जोड़ना है, तो अमाइड इसके पीछे जोड़ दो, तो क्या बना, एसिटामाइड। दिस इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड, और ये इसका IUPAC नेम भी है, ठीक है। सो बहुत ही बेसिक कंपाउंड्स है। अब अगर मैं इसके आगे आगे और कार्बन एटम्स जोड़ती जाऊं तो फिर ये चेन इस तरह चलती जाएगी, यानी ज्यादा टिपिकल कंपाउंड्स नहीं आएंगे हमारे पास में। इथेनामाइड के बाद में प्रोपेनामाइड आ जाएगा और यहाँ पे भी प्रोपियोनामाइड हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये एग्जांपल एक और ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं इसी में एक कार्बन एटम जोड़ देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। थर्ड कार्बन एटम जोड़ दिया मैंने। हाँ, तो अब इसका मुझे आप लोग IUPAC और कॉमन नेमिंग पहले तो खुद लिखो और फिर मैं डिस्कस करूंगी इसका IUPAC एंड कॉमन नेमिंग दोनों, ठीक है। वीडियो पॉज कर लो और फिर लिखो, ठीक है। ओके, लिख लिया। अब देखो, मुझे दिख रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं IUPAC की। तो IUPAC में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 कार्बन आ गए हैं इस बार मिड पास में। सो 3 के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रोपेन, सॉरी 3 के लिए यूज करते हैं प्रो, और यहाँ वो हो जाएगा प्रोपेनामाइड, ठीक है। सो IUPAC नेमिंग विल बी प्रोपेनामाइड। ओके, वेरी गुड। कॉमन नेमिंग की बात करूं तो कॉमन नेमिंग मुझे दिख रहा है कि ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहा होगा पहले, है ना। अब इसका नाम बताओ, इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंपाउंड मैंने बॉक्स का बंद किया है, इसका नाम बताओ, कौन सा कॉमन नेम बताओ इसका। मुझे IUPAC नहीं सुनना, कॉमन नेम सुनना है इसका मुझे। इसका नाम होता है प्रोपियोनिक एसिड। व्हाट इज द नेम? प्रोपियोनिक एसिड। सो प्रोपियोनिक एसिड इसका कॉमन नेमिंग होता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसके पीछे से IC एसिड हटा देना है, ये काम करना है, और इसमें अमाइड जोड़ना है। सो इसका कॉमन नेम हो जाएगा प्रोपियोनामाइड। देख रहे हो कि IUPAC और कॉमन दोनों में बहुत हल्का सा अंतर है, प्रोपेनामाइड एंड प्रोपियोनामाइड, बट एक कॉमन नेम है और एक IUPAC नेम है। सो IUPAC नेम में अगर ये है और ये है तो कौन सा सही करेंगे हम लोग, ये वाला सही करेंगे। देखना, कंफ्यूज मत होना, वहां पे प्रोपेनामाइड है नॉट प्रोपियोनामाइड। IUPAC क्या है, प्रोपेनामाइड, कॉमन नेम है प्रोपियोनामाइड, ठीक है। बहुत स्लाइट डिफरेंस है दोनों में। सो इसी तरह से हमारे एसिड अमाइड्स की IUPAC और कॉमन नेमिंग की जाती है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट आता है, कोई भी करेक्शन आप लोगों को लगता है कि आवाज सही नहीं है या वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, कोई भी आप लोगों को चैनल में कमी नजर आ रही है, तो प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताएं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और कोई भी डाउट आ रहा है कॉमेंट करके पूछ ले। थैंक यू वेरी मच।